नमस्कार साथियों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दिल्ली के नटवर लाल की कहानी अजीबो गरीब है। कल आप लोगों ने देखा किस तरीके से 2 दिन से जिस बात को लेकर के भौकाल बना रहा था, बीजेपी का दफ्तर घेर देंगे, सारे बड़े नेता जाएंगे, कर ले सबको गिरफ्तार। लेकिन जानते हैं, राजनीति में नौटंकी बहुत लंबे समय तक नहीं चलती है। राजनीति में जिम्मेदारी स्वयं लेनी पड़ती है। दूसरे के ऊपर अपनी सारी चीजें डाल करके राजनीति नहीं होती है। अरविंद केजरीवाल एनजीओ पॉलिटिक्स से निकला हुआ व्यक्ति है। वो राजनीति ऐसे ही करना शुरू किया दिल्ली के अंदर। कामयाबी मिल गई, कामयाबी मिल गई तो मन बढ़ गया, तो सब पे आरोप लगाना, शीला दीक्षित के पे सबूत है, इसने बीजेपी ये करना चाहती है, फलाना, एडवांस बोलता है। और सुप्रीम कोर्ट जो अरविंद केजरीवाल को लेवल प्लेइंग ग्राउंड बना करके रिलीज किया है, उसकी भी धज्जियां उड़ाता है, रोज उड़ाता है। और सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं पाता अरविंद केजरीवाल का। आम आदमी क्रिटिसाइज करे वो एक अलग चीज है, लेकिन सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करना अरविंद केजरीवाल का काम है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश, हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करना अरविंद केजरीवाल का काम है। लेकिन हम लोग आज बात इस पे नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात आज करने वाले हैं कि विभव का फोन क्यों फॉर्मेट किया गया, उसके अंदर क्या चीजें ऐसी थी कि विभव का फोन फॉर्मेट करना पड़ा, पहली चीज। दूसरी चीज, डीबीआर गलत क्यों दी गई। दूसरी चीज, एक पेन ड्राइव के अंदर जो क्लिप थी सीसीटीवी की, उसको बोला गया अरविंद केजरीवाल के लोगों के द्वारा कि ये उसमें एक क्लिप है। वो क्लिप की जो पेन ड्राइव थी उसमें कुछ डेटा ही नहीं था। ये नटवर लाल जानता है कि जब तक ये पेन ड्राइव चेक होगी, चेक होकर के आएगी, उसके बीच में तो सारा मामला खेल कर ही लेंगे हम लोग। पूछ लिया होगा कि कितने देर में तुम लोग डिलीट करोगे, कह दिया होगा साहब थोड़ा टाइम लगेगा, कई सारे सीसीटीवी कैमरे खोज खोज करके डिलीट करना है। अच्छा, तो फर्जी पेन ड्राइव दे दो, पुलिस जब तक चेक करेगी तब तक तो कांड हो ही जाएगा, 2-4 घंटा, एक आध दिन तो लग ही जाएगा, क्योंकि सरकारी काम है। हुआ भी यही। लेकिन इधर इसने कहा था कि हम दिल्ली मुख्यालय घेरेंगे, बीजेपी का हेडक्वार्टर घेरेंगे। 10 बार घेर चुका है, आज तक एक बार भी नहीं घेर पाया। भारत की राजनीति में दफ्तर का घेराव करने का आज तक कहीं भी चलन नहीं है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, टीएमसी हो, कोई भी पार्टी हो, एक कार्यालय घेरेंगे, कार्यालय घेरेंगे, कभी नहीं होता। लेकिन 550 करोड़ का जो मेन स्ट्रीम मीडिया बजट खा करके बैठी है अरविंद केजरीवाल का डकार के, उसको लाइमलाइट में भी तो आना है। ये साधारण कहता कि धरना प्रदर्शन करेंगे तो कोई इतना इंटरेस्ट नहीं लेता। बीजेपी दफ्तर घेरेंगे, इसको पता है कि धारा 144 लग जाएगी, ये एनार्किस्टों वाला काम है, ये वैधानिक काम नहीं है। वही हुआ। 12 बजे दफ्तर गया, 12:30 बजे तक इसने मीटिंग की, बड़े बड़े नेता आए नहीं। भगवंत मान को बुलाया था, पंजाब से बड़े नेताओं को बुलाया था, कोई नहीं आया। बाद में कह दिया कि मैंने भगवंत मान को मना कर दिया। जानते हैं भगवंत मान को क्यों मना कर दिया है? जो इसने बेच बेच के टिकट राज्यसभा का सांसद बुलाया है पार्टी में, वो एक भी तो इसके साथ आने के लिए तैयार नहीं है। सिंगल किसी भी धरना प्रदर्शन में, इवन ट्विटर पे ट्वीट तक नहीं करते हैं। इसको लगा कि यार भगवंत मान आएगा तो सब लोग पूछेंगे हरभजन सिंह क्यों नहीं आया, वो पूछेंगे फलाने वाले वो क्यों नहीं आए, ये ढिकाने वाले क्यों नहीं आए, सबका जवाब देना पड़ेगा। इसलिए एक ही लाइन में जवाब दे दो कि हम नहीं आएंगे। यही नहीं, इसके जो दिल्ली के अंदर पार्षद हैं वो तक नहीं आए, सारे विधायक तक नहीं आए। नहीं आए तो इसको चूंकि करना तो था ही, तो ये उठा वहां से 12:40 पे बीजेपी दफ्तर जाने के लिए। उसको पता था पहुंच तो पाऊंगा नहीं, वही इसको रोक दिया गया। 15-20 मिनट बैठा रहा, तब तक फोन आया कि दिल्ली पुलिस तुम्हारे घर गई है, और जो तुम डीवीआर दिए हो ना वो फर्जी है, और जो पेनड्राइव में डेटा दिया उसमें डेटा नहीं है, अभिभव कुमार का फोन फॉर्मेट कर दिया है तुमने। तो दिल्ली पुलिस के पास जो क्लिप होना चाहिए, जो सबूत होना चाहिए, वो तो है ही नहीं। और स्वाति मालीवाल तो डे वन बता दी थी ये बात। अब चूंकि अरविंद केजरीवाल के घर में बताते हैं लोग कि 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तो किसका कौन उठा करके डेटा दे दे,
यह पता करने में और इतना डेटा चेक करने में समय लगता है। तो जैसे ही पता चला इसको कि दिल्ली पुलिस मेरे रेजिडेंस पे गई है, ये तुरंत धरना वरना खत्म किया और जल्दी जल्दी वहां से भागा। तो इसका जो धरना था वो मीडिया में 2-3 मिनट की सुर्खियां बन करके वो खत्म हो गया। लेकिन इस व्यक्ति की एक बात माननी पड़ेगी, बहुत कलाकार आदमी है भाई, लेकिन इस बार बहुत बुरा फंसा है। शराब घोटाले में इसका कुछ हो या ना हो वो तो बात की बात है, लेकिन ये स्वाति मालीवाल वाला जो प्रकरण है इसकी पार्टी को निस्तनाबूद कर देगा, खत्म कर देगा। क्योंकि इसके दो बड़े राजदार विभव कुमार जेल में है और स्वाति मालीवाल इसके अगेंस्ट हो गई है क्योंकि इसने उसको पिटवा दिया। अब स्वाति मालीवाल क्या कह रही है ये समझने वाली बात है। पार्टी ने कल के नेता आए 20 साल पुरानी कार्यकर्ता को बीजेपी का एजेंट बना करके यू टर्न मार दिया, पहले कबूल करके, फिर कह रहे हैं कि गुंडा पार्टी को धमका रहा है। स्वाति मालीवाल क्या कहती है कि गुंडा पार्टी को धमका रहा है कि मैं अरेस्ट हुआ तो राज खोल दूंगा, इसीलिए लखनऊ से लेकर के हर जगह अपने शरण में घूम रहा था। आज उसके दबाव में पार्टी ने हार मान ली। ये गुंडे को बचाने के लिए पूरी पार्टी मेरे चरित्र पर सवाल उठा रही है। कोई बात नहीं, पूरे देश की महिलाओं के लिए अकेले ही लड़ती आई हूं, अपने लिए भी लड़ूंगी। जमकर कैरेक्टर असैसिनेशन करो, वक्त आने पे सब सच सामने आएगा। स्वाति मालीवाल 4 जून तक का इंतजार कर रही है, उसके बाद इसका भेद खुलेगा। अब मान करके चलिएगा कि बहुत बुरा होने वाला है अरविंद केजरीवाल की राजनीति का। मतलब इतना देखिए, धूर्तता से आप बहुत लंबे समय तक कोई काम नहीं कर सकते। फिर क्या हुआ, रोचक हो जा रहा, सब बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। स्वाति मालीवाल असॉल्ट केस, सीएम हाउस के सीसीटीवी से छेड़छाड़, मालीवाल से कथित मारपीट के समय की क्लिप गायब, विभव कुमार का फोन भी फॉर्मेट। जब मारपीट वाला जो समय है ना दोस्तों, वो तो क्लिप है गायब है। कलाकार हैं सब, बहुत तगड़े वाले कलाकार हैं ये, इसीलिए इसने एक खाली पेन ड्राइव पकड़ा दिया दिल्ली पुलिस को। तुम जाओ 2-4 घंटा चेक करो, तब तक तो हम लोग खोज खाज कर डिलीट कर लेंगे। एक बार जब सबूत डिलीट हो जाता है, हालांकि वो मिल जाएगा, सारे डीवीआर जब्त कर लेगी पुलिस, उसके बाद वो उसमें टाइम लगेगा, तुरंत नहीं मिल सकता। तो टाइम लगेगा तो इसको भी टाइम मिल जाएगा, और तब तक लोगों को लगता है कि लोग भूल जाएंगे, लेकिन हमारे जैसे लोग याद दिलाते रहेंगे। खैर, आगे और क्या हुआ। विभव कुमार नाम के तोते के अंदर बसी है राजा केजरीवाल की जान। स्वाति मालीवाल केस में बख्शने के मूड में नहीं है बीजेपी। बीजेपी भी जबरदस्त तरीके से हमले कर रही है इसके ऊपर, है ना। ये चौथी पास राजा की कहानी सुनाता था ना, वो जो विभव कुमार का जो है ना, वो केजरीवाल जो राजा है, दिल्ली का राजा बताता है ना कि दिल्ली के मालिक हम हैं, ये कहां से एलजी आ गया। तो ये विभव कुमार के अंदर जान फंसी हुई है। ये तो अब लोग जान रहे हैं ना, इसके बारे में तो हमने बहुत पहले खुलासा किया था कि उसी को पकड़ो, वो सारी चीजें बता देगा। अब ये क्या कह रहा है, इस पे गौर दीजिए। मतलब इतना झूठा आदमी, इतना झूठा आदमी आपने जीवन में नहीं देखा होगा, कभी नहीं देखा होगा। मतलब बहुत पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन का एक कैरेक्टर होता है झूठ बोलना, लेकिन वो भी एक लिमिट में झूठ बोलते हैं, रिलेवेंट झूठ बोलते हैं। ये तो साफ साफ झूठ बोलता है भाई, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ झूठ बोलता है, और सुप्रीम कोर्ट दया दिखाता है इसके ऊपर। ये पता नहीं कौन सा रिलेशन है, ये नहीं समझ में आ रहा है आजकल। खैर, केजरीवाल बोले कि पीएम ने ऑपरेशन झाड़ू लॉन्च किया है, आप नेताओं को गिरफ्तार करेंगे, अकाउंट फ्रीज करेंगे, पार्टी दफ्तर बंद कराएंगे। अब मैं आपको बताता हूं, ये इसने 3 आरोप लगाए हैं। पहला क्या, आप नेताओं को गिरफ्तार करेंगे, तो इसके 10 नेता गिरफ्तार हो चुके हैं अब तक, बड़े नेता, जिसमें से 4-5 जमानत पे हैं, एक खुद अंतरिम बेल पे है, और इसके 3-4 नेता जेल के अंदर है। संजय सिंह भी जेल से बाहर है। ठीक है, तो आप नेता को गिरफ्तार करेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बता रहा है, ये ऐसे ही ढोंगबाजी। अब दूसरा, अकाउंट फ्रीज करेंगे। जानते हैं अकाउंट फ्रीज क्यों होगा? इसका होगा अकाउंट फ्रीज क्योंकि ईडी ने आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले के अंदर आरोपी बनाया है, और साथ में सह आरोपी केजरीवाल को बनाया है, और एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा दिया। इसको पता है, ये घपला हमने किया है। पार्टी का अकाउंट पहले फ्रीज होगा, सबसे पहला काम, और पार्टी दफ्तर बंद कराएंगे। इसका आदेश, इसके पास 15 जून तक का समय है। पार्टी दफ्तर खाली करना है, उस पर बुलडोजर चलने वाला है। क्यों चलने वाला है?
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जिसको लेकर के ये लोग दिन भर नाचते रहते हैं, जिनको लेकर के, ये उनका आदेश है और 4 मार्च 2024 का आदेश है। ये सोचता है ना कि इस देश में सब लोग सब कुछ भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा हमें खत्म करने के लिए 3 प्लान बनाए हैं। चुनाव बाद पार्टी का अकाउंट फ्रीज किया जाएगा, निश्चित होगा। दूसरा, पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा। तेरे से बड़ा नेता कौन तेरे पार्टी में बचा है भाई, हैं? तीसरा, पार्टी दफ्तर खाली कराया जाएगा, है ना। अब देखिएगा, मैं आपको एक चीज बताता हूं। ये तो आपको बता ही दिया कि दोपहर 12 बजे बना, 800 मीटर बीजेपी हेडक्वार्टर है, वहां गया, उसके बाद 15-20 मिनट में धरना वरना अपना खत्म कर लिया। किसी ने आके कान में बता दिया, भैया दिल्ली पुलिस तेरे घर में घुस गई है। इसने कहा, अरे पता नहीं क्या, कौन सी चीज छू दे, कौन सी चीजें निकाल ले दिल्ली पुलिस। भागा 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 घर पहुंचा। इतना डर है इसका। इसके पास डर 3 चीज का है। शराब घोटाले में इसको डर है, जेल का, विभव राज न खोल दे इस बात का डर है। जानते हैं, एक बात याद रखिएगा, जब इसके पार्टी के बड़े बड़े नेता जेल गए, ये कभी रोड पे नहीं आया। संजय सिंह के लिए अरविंद केजरीवाल रोड पे नहीं आया, मनीष सिसोदिया के लिए अरविंद केजरीवाल रोड पे नहीं आया, सत्येंद्र जैन के लिए ये रोड पे नहीं आया। ये आया तो एक पीए के लिए रोड पे। और सुनिए, इसने भाषण में कहा अपने कि मेरे पीए को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इसका पीए 1 महीने पहले ही बर्खास्त हो चुका है। ये कितना झूठा आदमी है यार। इसका पीए विभव कुमार को दिल्ली के एलजी ने एक पुराने मामले में जब पकड़ में आया तो उसको बर्खास्त कर दिया। टेक्निकली अरविंद केजरीवाल का पीए नहीं है विभव कुमार, फिर भी इतने बड़े आरोपी को दिल्ली पुलिस खोज रही थी तो अपने घर में छुपा करके रखा था। मुखबिरी हो गई, गेट से भागने की कोशिश कर रहा था, पकड़ लिया गया। पकड़ लिया गया तो तोते की जान वाली बात है ना, कि तुरंत आया, खटाक से धरना प्रदर्शन करेंगे, धमकी दिया होगा ना उसने। अच्छा, अब देखिए, मैं आपको एक चीज पढ़ा देता हूं। आपको, आम आदमी पार्टी को 15 जून तक दफ्तर खाली करने का आदेश सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा, यह दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन है। इसने दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन पे कब्जा करके अपना दफ्तर बना लिया था। इतना डांटा था सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट की जमीन पे कब्जा करके। और इसके साथ लेवल प्लेइंग ग्राउंड खेल रही है कोर्ट, तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड खेलिए भाई। और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का आदेश है कि 15 जून तक दफ्तर खाली करना है, तो ये उसका भी आरोप बीजेपी के ऊपर मढ़ दे रहा है कि नहीं? बताइए, कितना झूठा आदमी है भाई, मानना पड़ेगा, है? सीएम केजरीवाल पहुंचे घर। आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन खत्म होने के बाद सीएम केजरीवाल अपने घर पहुंच गए, जहां दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल से मारपीट केस में उनके घर से सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर की कॉपी लेने आई थी। समझिएगा इसको। स्वाति मालीवाल केस में जांच के बाद सीएम हाउस से बाहर निकली दिल्ली पुलिस, डीवीआर जब्त। जानते हैं कब? ये सब 12 बजे से 2 बजे के बीच में हो गया। इसका धरना हो गया, इसका प्रदर्शन हो गया, इसकी मीटिंग हो गई, सब कुछ हो गया, कोई आया ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, याद करिएगा, जब संजय सिंह जेल गया था तो इससे 10 गुना आदमी थे दिल्ली में। 10 गुना आदमी आए थे प्रदर्शन करने दिल्ली में संजय सिंह के जेल जाने पे। और अरविंद केजरीवाल और विभव कुमार और अरविंद केजरीवाल के बुलाने पे इसके पार्टी के लोग नहीं आ रहे। इतनी थूथू हो रही है इस व्यक्ति की। कब तक करोगे? और ये जितने इसके लग्गू भग्गू है ना, आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आतिशी मालिना क्या कह रही है? स्वाति मालीवाल नशे में थी। सुनिए, स्वाति मालीवाल एनजीओ के जमाने से इसके साथ काम करती है, फिर कह रही है कि अपॉइंटमेंट नहीं लिया। स्वाति मालीवाल ने कब अपॉइंटमेंट लिया आज तक अरविंद केजरीवाल से? अब बहुत सारी चीजें कहने की नहीं होती हैं, कह दिया जाएगा तो बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा जो आम आदमी पार्टी के अभी भी समर्थक बने हुए हैं। पूरे देश में स्वाति मालीवाल को लेकर के घूमते थे, स्वाति मालीवाल का डायरेक्ट एक्सेस था इनके घर में। उसको क्या बताते थे कि ये आयरन लेडी है, अरविंद केजरीवाल पुरस्कृत करते थे। आज कह रहे हैं कि अपॉइंटमेंट नहीं लिया था। अरे बाप रे बाप, अपॉइंटमेंट नहीं लिया था तो मतलब तुम पीट दोगे किसी को? ना गुरु, बात ही दूसरी है ना। और तीसरी बात, इसकी तो दूसरी बात हो गई, एक तीसरी बात अब मैं बता दूं आपको। अरविंद केजरीवाल
इस मामले में बुरी तरीके से फंस गए हैं और जनता के बीच में भी अभी मैसेज चला गया है कि भैया इसके एक कांड नहीं है, इसके अनेकों कांड हैं और ये नौटंकी दफ्तर घेरेंगे, फलाना घेरेंगे, बहुत दिन तक चलेगी नहीं। और आप मान करके चलिए कि उधर ईडी ने शिकंजा कसा है, इधर दिल्ली पुलिस ने शिकंजा कसा है और विभव कुमार अगर टूट गया तो आम आदमी पार्टी के कौन कौन से राज खुलने वाले हैं यह देखने में आनंद आएगा। और उससे भी आनंद आएगा कि स्वाति मालीवाल कब आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पक्ष को मजबूती से क्लियर करती है। मुझको लगता है कि इस पुलिसिया कार्रवाई के बीच में स्वाति मालीवाल अभी नहीं आना चाहती हैं, या हो सकता है कि स्वाति मालीवाल जो आरोप लगाएं उनको लेकर के उनके पास या उनके लोगों के पास जो सबूत है उसको इकट्ठा कर लें ताकि ये नटवरलाल बचने ना पाए। तो आप क्या समझते हैं इस खबर को लेकर के? कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया तो चैनल के लिए कंट्रीब्यूट भी करिएगा। फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।